हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको वीडियो नंबर 2 विलियन से संबंधित है। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट जो है इस चैप्टर का खास पॉइंट जो है विलियनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधि। ये सांद्रता व्यक्त करने की विधि क्या है, 5-6 विधि है, ठीक है। लेकिन सांद्रता क्या है वो सबसे बड़ी बात है। तो सांद्रता जो है हम लोग पिछले वाले वीडियो यानी अगर आप विलियन का पहला वीडियो देखेंगे पहला, तो उसमें आपको सांद्रता क्या होता है वो बताया है, लेकिन हल्का सा हम यहाँ पर आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलते हैं। सांद्रता क्या होता है आप जानते हैं? क्या जानते हैं? विलियन बनाने के लिए दो चीज़ें लेना होगा, एक विलायक और विलायक के रूप में हम लेते हैं जल। अब इसमें हमने कुछ अपद्रव्य मिला दिया है। जिस अपद्रव्य को आप मिला रहे हैं या जिस पदार्थ को आप इस पानी में मिला रहे हो, इसी को हम कहते हैं विलेय। ठीक है, विलेय के रूप में हमने नमक ले लिया। ठीक, अब इस मान लेते हैं विलायक हमारा 70 ग्राम था और नमक हमारा 2 ग्राम है। तो यही है कि कै ग्राम उस विलायक में विलेय पदार्थ की मात्रा घुली है, उसी को हम कहते हैं सांद्रता। यानी किसी विलियन में विलेय पदार्थ की मात्रा को हम क्या कहते हैं? सांद्रता। ठीक, अब चलते हैं सांद्रता व्यक्त करने की जो हमारा पहला विधि है उस पर। पहला है भार प्रति सत्ता। इसी को हम कहते हैं द्रव्यमान प्रति सत्ता। ठीक है, सिंबलाइज करने के लिए प्रतिशत बराबर हम W/W लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। पहले कॉन्सेप्ट समझो। एक विलायक है, विलायक की मात्रा मान लेते हैं तो हम WA से दिखाते हैं। मान लेते हैं इसकी मात्रा 100 ग्राम है। ठीक है, विलायक को WA से दिखा रहे हैं। अब इसमें हमने कुछ पदार्थ ऐड किया। ये जो पदार्थ ऐड किया है उसे हम कहते हैं विलेय और इसको हम WB से दिखाते हैं। अब ये मान लो 20 ग्राम डाला है केवल। अब हमको आप बताइए ये जो विलियन बना है इस विलियन में यानी इस विलियन का कुल द्रव्यमान क्या होगा? विलियन का कुल द्रव्यमान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 100 ग्राम विलायक था, 20 ग्राम विलेय पदार्थ, तो 100 प्लस 20 यानी WA प्लस WB, तो कितना हुआ? 120 ग्राम। ये क्या है? विलियन है। ठीक है, यानी WA प्लस WB। ठीक, अब इसी तरह से सूत्र हमारा निकलता है भार प्रति सत्ता या द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटा विलियन का भार, ये भी ग्राम में, गुणे 100। भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता किसका? विलियन का। ये विलेय का भार ग्राम में होना चाहिए बटा विलियन का भार ग्राम में गुणे 100। ठीक है, अब हमको बताइए सवाल के हिसाब से अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या होगा इसका? इस सवाल में अगर हम देखें जो विलायक लिया था हमने कितना ग्राम लिया था? 100। विलेय पदार्थ डाल दिया कितना? 20 ग्राम। तो विलियन कुल कितना हो गया? कै ग्राम विलियन का भार हुआ? तो आप कह रहे हो 100 प्लस 20 बराबर 120 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर विलियन की भार प्रतिशतता बराबर क्या होगा? WB विलेय के लिए बटा WA प्लस WB, इधर क्या होगा? गुणे 100। कितना है भाई नमक का, यानी ये जो विलेय पदार्थ कितना है? 20।
कुल विलयन का भार द्रव्यमान कितना हुआ 120 गुणे 100 गुणा कर लीजिए 0 1 नीचे से ऊपर से 2 1 कम 2 2 छक्का 12 50 दूना 100 2 3 6 50/3 अब भाग करेंगे तो कितना आएगा 3 1 कम 3 3 छक 18 दशमलव ये होगा ग्राम। ठीक है मात्रक इसका क्या होगा ग्राम ग्राम बट्टा ग्राम दोनों कट जाएगा 16.6। अब यहाँ गुणा 100 का है बाबू तो कितना होगा टोटल आपका आंसर जो होगा यहाँ लिख देते हैं सॉरी गुणा 100 कहाँ से होगा ये 16.6% रहा। ठीक है विलयन का भार प्रतिशत। तो इस तरह से आपका सवाल आ सकता है। ठीक है अब आगे चलते हैं दूसरा विधि आयतन प्रतिशतता या प्रतिशतता किसका आयतन विलयन की। ठीक है यहाँ लिख देते हैं तो विलयन की आयतन प्रतिशतता। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा बच्चों ये सब भौतिक विधि है रासायनिक विधि नहीं है। इंपॉर्टेंट आपके लिए रासायनिक विधि ठीक यहाँ पर भौतिक विधि चल रहा है। ठीक है अब इसका कहानी क्या है मान लेते हैं हमारे पास एक बर्तन है बर्तन में हमने विलायक लिया है तो विलायक के रूप में हम लोग क्या ले रहे हैं हमेशा जल ले रहे हैं तो ये विलायक है और विलायक हमने इस बार लिया है 80 ml में लिया है। आयतन की बात आ रहा है तो इसलिए ml होगा अगर भार होता तो ग्राम होता तो विलायक हमने 80 ग्राम लिया है। ठीक है विलायक हमारा कौन है जल है। ठीक अब इसमें हमने कोई विलेय पदार्थ डाल दिया विलेय पदार्थ मतलब मान लेते हैं नमक या सॉरी विलेय पदार्थ नमक ना लेके हम लोग कुछ और डालते हैं मान लेते हैं कोई अल्कोहल ले लेते हैं। ठीक है वो हमारा जो डाला है वो हमने 10 ml डाला है अल्कोहल मान लेते हैं तो जल में अल्कोहल डाल दिया 10 ml। अब पूछेगा कि इसका आयतन प्रतिशतता क्या होगा तो आपका सूत्र होगा जिस तरह से उसका सूत्र था आयतन किसका विलयन का तो विलयन का आयतन प्रतिशतता बराबर। ठीक है विलेय का आयतन ये ml में और यहाँ विलयन का ml में अब गुणा 100 से कर दीजिएगा गुणा 100। ठीक है चले अब इसी जो उदाहरण है हम लोग का उसी को लेके चलते हैं। तो यहाँ अल्कोहल ठीक चलिए तब आयतन प्रतिशतता क्या होगा इस आयतन प्रतिशतता इस उदाहरण के लिए क्या होगा क्या ml आपने डाला है अल्कोहल 10 ml ऊपर। ठीक है कुल क्या ml विलयन हुआ 80 ml प्लस 10 ml बराबर 100 ml क्या हुआ विलयन यानी यहाँ विलयन का आयतन तो कितना हुआ 80 प्लस 20 सॉरी 10 90 होगा ना। अब गुणा किससे होगा 100 से तो 10/90 गुणे 100 ये कट गया 100 भागे 90 9 एकम 9 और 9 एकम 9.11%। ठीक है तो इसका मतलब हमारा जो है आयतन प्रतिशतता विलयन की आयतन प्रतिशतता 11.11% आया। ठीक
अब तीसरा विधि चलते हैं। अब इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दो चीजें, एक विलयन की भार आयतन प्रतिशतता, ठीक है। भार आयतन प्रतिशतता मतलब भार का मतलब होगा वेट ऊपर होगा, आयतन का मतलब वी वॉल्यूम नीचे होगा, प्रतिशतता, ठीक है। फिर चौथा आप देखेंगे पीपीएम। ये पीपीएम क्या होता है, पीपीएम का मतलब वो आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं विलयन की भार आयतन प्रतिशतता। अब एक सवाल पहले ध्यान से समझिएगा। सवाल है कि किसी विलयन में 0.5% ग्लूकोज, ठीक है, किसी विलयन में 0.5% ग्लूकोज W/V का अर्थ क्या है, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 3% NaCl W/V का अर्थ क्या है, ठीक है। चले, अगर आप अर्थ समझ में आ गया तो परिभाषा भी बना लेंगे आसानी से, लिखने की ज़रूरत नहीं होगा, आप रटने की ज़रूरत नहीं होगा, आप आसानी से कर लेंगे। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। तो चलिए ध्यान से समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। 0.5% बोला है ग्लूकोज, और ये है W/V मतलब ग्राम, और ये आयतन। इसका अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ सीधा सा है, ये कहता है कि हमारा विलयन है, हमारा जो विलयन है ठीक है, ये बड़ा बड़ा हमारा विलायक, और जो डॉट डॉट हमने किया ये क्या है, विलेय पदार्थ। तो ये मिक्स जो हुआ पूरा विलयन। तो जो हमारा विलयन है वो कितना है, 100 ml है, देखिए 100 ml है। और जो विलेय पदार्थ है, विलेय पदार्थ वो 0.5 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, ठीक है। तो अब समझ में आया 0.5% ग्लूकोज W/V का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ यह है कि 100 ग्राम, या सॉरी 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में कितना ग्राम ग्लूकोज है, 0.5 ग्राम ग्लूकोज है। इसका मतलब यही है। अब आगे चलते हैं सूत्र, ठीक है। जो इसका सूत्र होगा, ठीक है, विलयन की भार आयतन प्रतिशतता बराबर ये होगा W/V इस परसेंटेज इक्वल टू विलेय का भार, वो होगा ग्राम में बटा विलयन का आयतन, ठीक है, विलयन का आयतन, और प्रतिशत के लिए 100 लगा दीजिए। अब ये विलयन का आयतन कितना होगा, 100 ml, ठीक है। तो विलयन का आयतन हमारा कुल कितना है ये समझ में आ गया। चौथा चलते हैं पीपीएम का क्या मतलब है, ठीक है। चौथा है पीपीएम। पी का मतलब होता है पार्ट, पी से अगला जो है वो पर, एम से होता है मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। अब इसको समझिए, मिलियन मतलब 10 लाख, ठीक है। पहले भार के रूप में समझते हैं, फिर आयतन में देखेंगे। हमारा जो विलयन है उसका कुल भार 1 मिलियन है, जो विलयन है कुल भार 1 मिलियन, 1 मिलियन मतलब 10⁶ ग्राम। हाँ, जो विलयन है उसका भार 10⁶ ग्राम है, ठीक है। अगर लिख दे 10 ppm NaCl का क्या अर्थ है, ठीक है। अगर लिख दे 300 कैल्शियम कार्बोनेट, सॉरी 300 ppm कैल्शियम कार्बोनेट का क्या अर्थ है, ठीक है।
तो जानते हैं क्या होगा, ध्यान से समझेंगे। 10 ppm NaCl का मतलब यह कि जो हमारा विलयन है, उस विलयन का कुल ग्राम कितना है, 10⁻6 ग्राम है। और उसमें हमने क्या डाला है, केवल 10 ग्राम डाला है NaCl, केवल 10 ग्राम हमने NaCl डाला। 300 ppm कार्बोनेट का मतलब, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब यही है कि हमारा जो विलयन है वो 10⁻6 ग्राम है और उसमें हमने केवल डाला है 300 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसका मतलब यही है। अगर आप अणु के रूप में भी समझ सकते हो, कहाँ, आइए यहाँ पर। अब हमारा जो है विलयन भार में नहीं है, लिक्विड फॉर्म में है, यानी आयतन में है, और ये कहानी होगा कहाँ, वायु के लिए। क्या कहाँ होगा, वायु के लिए। आपने न्यूज सुना होगा, वायु प्रदूषण दिल्ली में हो गया, वहाँ कभी आ जाएगा 450 ppm कार्बन डाइऑक्साइड गैस, 300 ppm सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, 400 ppm 450 ppm कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसका मतलब यह है कि हमारा जो हवा है, हवा के जो कण है, हवा का जो आयतन है, आयतन लेते हैं, हवा का जो आयतन है वो 10⁻6 ml है। कितना है, 10⁻6 ml है। उस हवा के कण आयतन में हमारा 450 ml क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। अच्छा, अब कण के रूप में ले लेते हैं कि हमारा जो कण है हवा का वो 10⁻6 कण है। उस 10⁻6 कण में 450 ppm का मतलब है 450 कण कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसी तरह से 300 ppm सल्फर डाइऑक्साइड का भी वही कहानी है कि जो हमारा हवा है उसका जो हवा का कुल आयतन है वो कितना है, 10⁻6 ml है, और उसमें 300 ml क्या डाला गया है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। तो दिल्ली में आप कभी सुनेंगे 450 ppm कार्बन डाइऑक्साइड, 300 ppm सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसका मतलब हमारा जो हवा है, शुद्ध हवा, उस शुद्ध हवा के जो अणु हैं 10⁻6 है, और उस अणु में कितना है, 450 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के घुले हुए हैं और 300 अणु सल्फर डाइऑक्साइड के घुले हुए हैं। इसलिए ये हमारा हवा क्या है, प्रदूषित हवा है। इसी को हम ppm से दिखाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो आप इसे लाइक शेयर जरूर करिए। चलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं लोग। जय हिंद।